अब ब्रह्मा की गर्दन काट दी। सारे देवताएं भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, हे देवादिदेव, हे महादेव, ये क्या हुआ? बोले ब्रह्मा ने झूठ बोला। ब्रह्मा ने हमसे कहा, बोले कि हमने शिवलिंग का छो पा लिया। बोले प्रभु अब ये शिवलिंग का क्या किया जाए, आप तो बताओ। इतना बड़ा शिवलिंग की पूजा कौन करेगा? इतना बड़ा शिवलिंग सारे लोग क्या इसका छू पाएंगे? बोले नहीं, तो फिर क्या किया जाए? भगवान से प्रार्थना करी सब लोगों ने, और जब भगवान से प्रार्थना की देवादिदेव महादेव से, तो विष्णु जी वहीं खड़े थे। विष्णु ने कहा, क्योंकि विष्णु कदापि झूठ नहीं बोले, उनने कह दिया भगवान मैं तो आपके शिवलिंग का छो नहीं देख पाया, आपका शिवलिंग कितना बड़ा है ये मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी को तत्काल वहां से निकाल दिया। ब्रह्मा जी आप जाइए। और सारे देवता देवी सब खड़े थे भगवान शिव के पास में। भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहे, बोले हे देव, इस संसार में आपकी पूजा करेंगे तो आपका शिवलिंग के ऊपर फूल तो चढ़ना चाहिए, आपके शिवलिंग के ऊपर जल तो चढ़ना चाहिए। अब इतने बड़े शिवलिंग पे कैसे जल चढ़ाएंगे भगवान? तो सब लोगों ने प्रार्थना करा। तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, अपने सुदर्शन चक्र से शिवलिंग को छोटा छोर किया जाए, और उस सुदर्शन चक्र से उस शिवलिंग के टुकड़े किए गए, और कितने 12 टुकड़े 12 विभाजित में बांटे गए। तो कितनी शिवलिंग बनी? 12 ज्योतिर्लिंग में विभाजित कर दिया गया। अब 12 ज्योतिर्लिंग में विभाजित किया तो सारे देवताएं भगवान शिव से, देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भोलेनाथ अब ये शिवलिंग प्रकट हुआ, लेकिन किसके विवाद से? ब्रह्मा के और विष्णु के विवाद से। अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया, लेकिन भगवान इस शिवलिंग का पूजन की कुछ विधि तो बताइए। अब शिवलिंग प्रकट कर दिया, प्रकट भी हो गया, स्थापित भी कर दिया 12 ज्योतिर्लिंग में, लेकिन अब इस शिवलिंग की पूजा कैसे की जाए, इस शिवलिंग की परिक्रमा कैसे लगाई जाए? तो देवा कहा, बोले जो भी भगवान शिव की शिवलिंग पर जल को चढ़ाएगा उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भगवान ने एक बात और कही, बोले कि भगवान के शिवलिंग पर जल को चढ़ाएगा, लेकिन बेलपत्री चढ़ाने का क्या फल है भगवान? बोले देखो वो भी एक पुरातन समय की बात है। बोले क्या? बोले भगवान आपके ऊपर कभी बेलपत्ती चढ़ी? बोले हाँ, बेलपत्ती चढ़ती नहीं थी मेरे ऊपर, लेकिन बात ऐसी कुछ हुई कि ना जाने मेरे ऊपर एक भगत आया और बैठ गया, उसने मुझे सारे बेलपत्रों से ढक दिया शिवलिंग को। तो मैंने कहा कि ठीक है, भगत इतने प्रेम से बेलपत्ती चढ़ा रहा, तो माता पार्वती कहने लगी, बोले प्रभु उस भगत ने इतनी बेलपत्ती तो चढ़ाई, तो बेलपत्ती चढ़ाने से कुछ फल तो प्राप्त होगा? बोले हाँ। बोले कब होगा? जब बेलपत्ती चढ़ाओ तो हमें सूखी बेलपत्ती नहीं चढ़ाना, कैसी? पेड़ से तोड़ कर लाए, जल में भिगोली और चढ़ा दी, ऐसी नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव बेलपत्री को कब अर्पण करेगा? माता पार्वती से कह रहे हैं, बोले देख पार्वती, चोर चोरी करने को गया था, और जब चोरी करके आया गांव के सभी लोग उस चोर के पीछे लगे, और वो चोर पत्थर समझकर मेरी शिवलिंग पर पैर रख करके बेलपत्ती के झाड़ पे जाकर के छुप गया। और जब बेलपत्री के झाड़ पर छुपा, रात्रि का समय था, और बैठे बैठे वहीं से एक एक बेलपत्ती तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता गया, और जैसे उसने नीचे बेलपत्री को फेंकी, वहीं भगवान का शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर वो एक एक बेलपत्री चढ़ती गई, और भगवान उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रकट हो गए। और जैसे भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव को देख करके वो चोर अचंभित हो गया, बोली ये कैसा चमत्कार। और जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, हे भगत बोलो क्या बात है, इतनी बेलपत्ती चढ़ाकर मुझे इतना प्रसन्न किया? बोले हाँ प्रभु। बोले ये बेलपत्री सच में प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई, किस बात के लिए चढ़ाई? बोले प्रभु देखो, पहली बात तो ये मैंने आपको बुलाया नहीं, मैं चोरी करके आया था, मैं छुप कर बैठा था, तो मैं तो एक एक बेलपत्ती फेंकता गया, मुझे क्या पता कि आप नीचे थे। बोले प्रभु
अब आप आ गए तो एक काम करो, आज से कुछ वरदान तो दे जाओ। बोले मैं तुझे वरदान कुछ नहीं दे सकता, बस एक ही वरदान दे सकता हूँ कि जो बेलपत्री चढ़ाएगा उसके सारे रोग जो होंगे उसका विनाश हो जाएगा, और जो बेलपत्री चढ़ा करके उस बेलपत्री को, शिवलिंग की बेलपत्री को खाएगा, उसके अंदर सारी जो भी बीमारियां होगी उसके रोग क्षीण हो जाएंगे। मैं तुझे आज से ये वरदान दे सकता हूँ। और भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने उसको ये वरदान दे दिया। तो माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु आपने ये वरदान उसको दे तो दिया, लेकिन बेलपत्री कैसी चढ़ानी वो तो बताइए। बोले देखो उसने तो ऐसे तोड़ के चढ़ा दी थी, लेकिन अगर भगत लोग बेलपत्री को चढ़ाए तो बोलना कि उस बेलपत्री के ऊपर राम नाम लिखे, और राम नाम लिख करके भगवान शिव के ऊपर बेलपत्री को चढ़ाना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कह रही है। क्यों? माता पार्वती कह रही भगवान ऐसा क्यों है? बोले ऐसा ये है कि मेरे प्रभु का नाम है, मेरे इष्ट है, मेरे गुरु है, और मेरे गुरु का जो नाम लेगा मैं वहां प्रसन्न हो जाऊंगा, और जहां मेरे गुरु होंगे वहां मैं प्रसन्न रहूंगा।